हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन. सो फर्स्ट की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक्सियल लाइन की वजह से, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट. चार्ज हमारे पास क्यों होगा, डिस्टेंस हमारे पास होगा आर स्क्वेयर. इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होगा ओनली, क्योंकि हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे निकालनी है. ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस आर. किसी पॉइंट चार्ज पर किसी डिस्टेंस आर की वजह से. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं, सपोज करता हूँ मैं, सबसे पहले मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम डिफाइन करेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. इट मे बी डिफाइंड एज, it is defined as product of either charge and length of electric dipole. And length of इलेक्ट्रिक डाइपोल. सो सपोज करता हूँ मैं, लाइक मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज हमारे पास माइनस क्यू है, एक चार्ज हमारे पास प्लस क्यू है. डिस्टेंस हमारे पास दोनों के बीच में 2a है. और यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी के पी से हम इसको डिनोट करेंगे. दिस वैल्यू p इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a. दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. अब मुझे एक्सप्रेशन ड्राइव करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन. तो सपोज करता हूँ मैं, मेरे पास एक सिस्टम है, यहाँ पर एक डाइपोल है -q2 + q. अब मुझे एक पॉइंट पर इससे कुछ डिस्टेंस, इसका जो ये पॉइंट है हमारे पास, यहाँ से कुछ डिस्टेंस p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. सो अब यहाँ पर सपोज का सेंटर है O, ये पॉइंट हमारे पास होगा A एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो A. और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा हमारे पास वो r के इक्वल होगा. सो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट. सपोज करता हूँ ये पॉइंट A है और ये पॉइंट हमारे पास B है. सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A, या फिर इसको सिंपली टर्म्स में एक्सप्लेन करने के लिए इस पॉइंट को हम एज A कंसिडर करेंगे, ये B और ये हमारे पास हो जाएगा B. सपोज ये A है, ये B है. अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B. अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करता हूँ किस डायरेक्शन में है. सो अब यहाँ पर हम दो पॉइंट देखते हैं कि जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए पॉइंट पर किसकी वजह से है, ये इस पॉइंट की वजह से. यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस हमारे पास r है और ये है a. सो ये वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट. चार्ज कितना होगा q डिवाइड बाय दिस वैल्यू इज r प्लस a स्क्वेयर हो जाएगी. इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू b, ये a पॉइंट की वजह से, ये b पॉइंट की वजह से. तो ये वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट. चार्ज होगा q एंड ये वैल्यू आएगी हमारे पास r माइनस a स्क्वेयर, बिकॉज इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो वैल्यू होगी r में से हमें a माइनस करना पड़ेगा. ये इक्वेशन फर्स्ट हुई है और ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड है. अब ये पॉइंट क्लियर है कि इसका डिनोमिनेटर कम है, इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा. अगर डिनोमिनेटर कम तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा. तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी हमारे पास ई नेट, डेट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी पॉइंट माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट. तो यहाँ से वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट. दोनों में कॉमन है, साथ में क्यू को हमने कॉमन लिया, बी की वजह से आएगी r माइनस ए स्क्वेयर माइनस ये वैल्यू हो जाएगी r प्लस ए स्क्वेयर. सो दिस वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू. तो यहाँ पे इसका एलसीएम आएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, सारे का स्क्वेयर हो जाएगा और ये वैल्यू आएगी r प्लस ए स्क्वेयर माइनस r माइनस ए स्क्वेयर.
इक्वेशन को खोलते हैं तो वैल्यू आएगी 1/4πε0 क्यू, दिस इज आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस 2AR माइनस आर स्क्वेयर हो जाएगा, इसको खोलेंगे प्लस का ए स्क्वेयर तो बट नेगेटिव बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2AR, सिंपली ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर को हमने ओपन किया है तो ये वैल्यू आएगी आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और यहाँ पे कंप्लीट स्क्वेयर, दिस विल कैंसल आउट, सो 2AR प्लस 2AR 4AR, इलेक्ट्रिक फील्ड at axial line will be equal to 1/4πε0 q into 4AR divided by r square minus a square सारे का स्क्वेयर, इसको लिखेंगे 1/4πε0 q इंटू 2a, साथ में 2 का फैक्टर आएगा और यहाँ पर हम लिखेंगे r, सो वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर होल स्क्वेयर, बट q इंटू 2a की वैल्यू तो p होती है डाइपोल मोमेंट, so this value 1/4πε0 2PR डिवाइड बाय r स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर सारे का स्क्वेयर, ये वैल्यू आ गई। अब अगर हम इसमें एक स्पेशल केस लेते हैं, व्हेन डाइपोल ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ, व्हेन डाइपोल ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ, अगर डाइपोल की लेंथ बहुत स्मॉल होगी, तो अगर हमारे पास डाइपोल की लेंथ बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी तो उस केस में ए स्क्वेयर कैन बी नेगलेक्टेड, जो ए स्क्वेयर है हमारे पास उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, नेगलेक्ट किया 0, सो आर की पावर हो जाएगी 4, एक आर से एक आर कैंसिल, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल लाइन पर आ जाएगा हमारे पास, दिस वैल्यू 1/4πε0 2p डिवाइड बाई आर क्यूब, ये वैल्यू आ जाएगी 2p डिवाइड बाई आर क्यूब, सो इट विल बी आवर आंसर, electric field at axial line. I hope solution is understandable. Thank you.